ज़िंदगी में डबोने वाला और उतारने वाला दोनों ही दोस्ती होते हैं। ये जो कोटेशन है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की, जो मेरी बड़ी पसंदीदा कोटेशन है, और मैंने इस कोटेशन को आज से 22-23 साल पहले किसी किताब में पढ़ा था, अंडरलाइन किया था। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उस ज़माने में पढ़ाता था और बड़ी यंग एज में जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था यूवीटी में, तो मैंने एक छोटी सी एकेडमी और स्कूल बनाया था। उस एकेडमी और स्कूल के पिछले 22-23 सालों में जो उसका फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, उस एडमिशन फॉर्म के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा और नीचे ये कोटेशन लिखी हुई है। जस्ट इमेजिन कि आज वहाँ कितने हज़ार बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, लेकिन उस एडमिशन फॉर्म के ऊपर ये कोटेशन जो है, ये मेरी इतनी पसंदीदा थी कि कोटेशन वहाँ ऊपर लिखी हुई है। वो कोटेशन क्या थी? बड़ा सादा सा छोटा सा जुमला था, और जुमला ये था कि अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। आपकी ज़िंदगी में जो खैर वाले लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अलामत है कि अल्लाह आप पे बड़ा मेहरबान है। अच्छे लोगों का मिलना, चलो ये किस्मत का एक हिस्सा हो सकता है, ये किस्मत है। अच्छे लोगों का ज़िंदगी में आना और टिक जाना, ये खुशकिस्मती है। यानी आपके हाथ में कोई चीज़ आई और आपने संभाल ली, ये गुड लक है। किसी चीज़ का अचीव हो जाना, आ जाना कमाल नहीं है, उसका रिटेन करना कमाल है, उसका टिक जाना कमाल है, उसका रह जाना कमाल है। सो वापस आऊँ तो ये जो जुमला था, मुझे इससे पता लगा कि इंसान की ज़िंदगी में वाबस्तगी, जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो रिलेशनशिप, वो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि आप जिनके साथ उठते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, जिन खाते हैं, पीते हैं, चाहते ना चाहते उनसे आप सीख रहे होते हैं और उनका असर आप पे पड़ा होता है। दूसरा जुमला मुझे उसके कोटेशन का, ये जो दूसरी कोटेशन है उसका वो राइटर नहीं याद, मैंने इसको सुना लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये भी कोटेशन। और ये कोटेशन ये थी कि हम ये जो सारी ज़िंदगी सुनते हैं कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, तो लिखने वाले ने ये लिखा था कि ये जुमला अधूरा है। इंसान उन लोगों से भी पहचाना जाता है जिनसे वो अवॉइड करता है, जिनसे बचता है। यानी किन से मिलता है इससे तो पहचाना जाता है, लेकिन किन से अवॉइड करता है इससे भी पहचाना जाता है। आप समझे कि नहीं समझे? मैं उस यूनिवर्सिटी के टाइम को, यूवीटी के टाइम को याद करता हूँ आज, जहाँ लाइब्रेरी है आपकी। लेकिन मेरे ज़माने में लाइब्रेरी जो थी वो आबाद, उसका एक फ्लोर था सिर्फ, सेकंड थर्ड फ्लोर जो था ऊपर वो वीरान थे। अच्छा, वो कितने वीरान थे? उसमें पुराने फर्नीचर, उसमें पुरानी किताबें, उसमें मिट्टी घट्टा, इस तरह की बेशुमार चीज़ें पड़ी होती थी। मैं वो ज़माना जब याद करता हूँ तो एक दफ़ा ऐसे हुआ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह किसी मूवमेंट में आपकी लक बन रही होती है, तकदीर जो है, किस्मत जो है, वो किस तरह से फॉर्म हो रही होती है। जैसे मुझे वो एक मूवी हम इधर कभी कभी बच्चों को दिखाते हैं, वो है उसकी एडिसन की मूवी। तो एडिसन की लाइफ में वो जो उसकी माँ को ख़त आया, रिपोर्ट आई स्कूल से, जिसमें स्कूल वालों ने बताया कि इतना डफर है कि इसको हम स्कूल से निकालना चाह रहे हैं। तो माँ ने जब वो पढ़ा तो माँ ने उसकी ट्रांसलेशन चेंज की। उसने पढ़ के ये सुनाया कि इस पर लिखा है कि तुम्हारा बच्चा इतना काबिल है कि स्कूल इससे पीछे है, लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि आप इस बच्चे को स्कूल ना भेजें, इसको कहीं और पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल इससे मैच नहीं कर सकता। तो आइंस्टाइन की ये अजम्पशन अपने बारे में, जिसे सेल्फ इमेज कहते हैं, जिसे खुशगुमानी कहते हैं, वो माँ से मिली। और आइंस्टाइन कभी फिर कोई शिफ्टिंग कर रहा था तो पुरानी किताबों के ढेर में, रद्दी में से वो एक खत निकल आया, जिसको वो खोलता है और उसके अंदर पढ़ता है, वही खत होता है जो कभी उसकी माँ ने पढ़ के सुनाया होता है। क्योंकि अब ये खुद लिखने पढ़ने के काबिल हो चुका होता है और दुनिया की 1250 इजादात कर चुका होता है, यानी द ग्रेट आइंस्टाइन बन चुका, एडिसन बन चुका होता है। तो वो खत में पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा इतना डफर है, इतना डफर है कि ये स्कूल पढ़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा इसे घर बिठाएं। वो हैरान होता है कि यार ये माँ का कमाल था, जिसने परसेप्शन ये दी, नेगेटिव परसेप्शन नहीं दी, पॉजिटिव परसेप्शन दी उस बच्चे को जिसका बड़ा आईक्यू नहीं था, जिसके सुनने की सलाहियत इतनी अच्छी नहीं थी, जो इब्तिदा में लेबर की जॉब करता रहा और टेलीग्राफ्स को, रिपोर्ट्स को, अखबारों को ट्रेनों में बेचता रहा। वही शख्स कल को 1250 इजादात का मालिक बना और उसमें से एक बल्ब था। तो जिस तरह से वो एक खिड़की ऐसे करके खुले और मूवी का एक सीन चले जिसमें माँ खत पढ़ के सुना रही और सामने छोटा सा बच्चा एडिसन बैठा हुआ है और एडिसन की वहाँ से स्टोरी चलते चलते एडिसन बनता है। तो मैं ऐसे करके खिड़की खोलूँ तो उस लाइब्रेरी के निचले फ्लोर पे लाइब्रेरी आबाद थी, ऊपर वाले 2 फ्लोर यूईटी के उस लाइब्रेरी के खाली गट्टा मिट्टी पुरानी किताब। तो मैं एक दिन क्लास में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ आजकल पॉलीमर है, उस मेरे ज़माने में वो केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, तो मैं 2 साल पहले डॉक्टर आसिफ को मिलने गया, मेरा बड़ा उनसे एहतराम का ताल्लुक़ है।
पॉलीमर को हेड करते हैं। तो मैंने कहा सर मैंने ऊपर वाली क्लास में जाना। तो उनका अब ये पॉलीमर डिपार्टमेंट है, आपका डिपार्टमेंट तो नहीं है। मैं कहा नहीं सर ये मेरी डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेरे ज़माने में केमिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस, तो इस क्लास में जाना। जब मैं उस क्लास में गया तो जैसे जैसे मैं कदम उठा के चल रहा था, तो मैं वो 40 साल वाला कासिम अली शाह की बजाय वो 18, 19, 20 साल वाला कासिम अली शाह बन गया। और मेरी आंखों से यकीन करें टिप टिप करके आंसू। मुझे वो आवाज़ें आ रही थी जो हम एक दूसरे के साथ मजाक करते थे और देखते थे और दुनिया को देखते थे, वो चल रहा था मेरे से सीन। तो मैं उस क्लास में जब एंटर हो रहा था, आज से पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, जब लाइब्रेरी का एक फ्लोर आबाद था और बाकी सारे वीरान थे, तो मैं उस क्लास में लेट आया तो टीचर हमारे एक बड़े सख्त थे। उन्होंने मुझे कहा गेट आउट, इट्स गुड लक फॉर मी। क्योंकि बाज़ औक़ात एक धक्का जो होता है वो आपकी लक बन जाता। अच्छा, मैं बजाय ये कि शर्मिंदा होता, बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि क्लास में सोने से बेहतर है कहीं और जाके सोया जाए। तो मैं वहाँ से उठा और लाइब्रेरी में गया और उस फर्स्ट सेकंड फ्लोर के वीराने में जाके मैंने झाड़ा और बैठ के मैंने अपना बैग खोला। केमिकल इंजीनियरिंग की इक्का दुक्का किताब थी, बाकी वो किताबें थी जो निसाब के अलावा थी। तो मैंने एक किताब निकाली और उस किताब को निकालने के बाद, ये उस ज़माने की बात है जब मैं नया नया वासिफ अली वासिफ साहब से मुतारिफ़ हुआ था, मिला तो था नहीं, उनका इंतकाल 93 में हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। तो मैंने वो किताब उनकी एक निकाली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते 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 अभी थोड़ी देर गुजरी थी, मैं सुबह का वाक़या बता रहा हूँ, क्लास का टाइम था 9 बजे, मैं 9:15 पे एंटर हूँ, थोड़ी देर गुजरी सिर्फ, तो मेरे पीछे मेरे कंधे पे किसी ने थपकी दी ना, यार तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए काम। उस सेलफोन भी नहीं होता था, कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने देखा तो मेरा ही एक फेलो जो मेरे ही टाउन से आता था, हम इकट्ठे निकलते थे, तो वो ज़रा पहले पहुँच गया था, मैं लेट था। उसने कहता तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गए, तू कहाँ पर है? मैं कहा यार मैं तो बैठा यहाँ पढ़ा था, थोड़ी देर तो गुजरी। उसने कहा फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन 4:30 हो चुके हैं शाम के। हो 4:30 हो चुके हैं? उसने कहा तू क्या कर? मैं कहा मैं सुबह से किताब पकड़ के अंडरलाइन कर रहा था। मैंने किताब पढ़ी, तो वो किताब जब उसने भी देखा और मैंने भी देखा, तो उसके 260-70 सफ़ों में से 3 को रह गए थे सिर्फ। यानी सुबह से पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन होती जा रही है और वो किताब तकरीबन ख़त्म होने वाली। तो उस किताब को मैंने चंद दिन पहले ढूंढ लिया, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें भी मेरे पास पड़ी हुई। उस किताब में ये जुमला लिखा हुआ था जिसको मैंने डबल अंडरलाइन किया हुआ था कि अच्छे लोगों का मिलना अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। तो मैंने मुड़ के देखा कि 22 सालों में ये जुमला मैनिफेस्ट हो गया। द वर्ड मैनिफेस्ट इज कॉल्ड आश्कार। आश्कार का मतलब है ख्याल से हकीकत का रूप धार लेना। चीज़ें बनने से पहले कहाँ होती हैं? यहाँ होती हैं। अगर यहाँ ना बने तो यहाँ भी नहीं होती। वो जुमला जिसको मैंने डबल अंडरलाइन किया हुआ था, मैंने कहा ये तो मैनिफेस्ट हो गया, आश्कार हो गया। कोई चीज़ ख्याल में है और वो हकीकत का रूप धार ले तो वो मैनिफेस्ट है। तो मैंने कहा ये ख्याल जिसको मैंने डबल अंडरलाइन किया, और इस किताब को पता नहीं कितनों ने पढ़ा होगा, पता नहीं कितनों ने सुना होगा, लेकिन शायद मैंने जब वो अंडरलाइन किया है तो वो किताब पे अंडरलाइन नहीं हो रहा था, वो अंडरलाइन मेरे दिल पे हो रहा था। और जब भी कोई चीज़ दिल पे अंडरलाइन हो जाती है, याद रखिए वो खून के अंदर रस जाती है। वो उसी तरह भागती है वजूद के अंदर जैसे खून भागता है। वो उसी तरह आपकी आंख की नमी की तरह आपके साथ साथ होती है। वो आपकी बॉडी के साथ चिपकी स्किन की तरह होती है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशंस। जो इंस्पिरेशंस होती हैं वो आप अपने से अलग नहीं कर सकते। यानी वो आखिरकार वो जुमला जो है वो आप अपने से अलग ना कर सकें। स्किन कैसे अलग की जा सकती? आप अपने अंदर से वो अक्ल विजडम जो मिली है, डिग्रियां भूल गई हैं, मैट्रिक का अबू भी नदम किसी को भी याद नहीं है, लॉगरिथम कईयों को नहीं आता होगा जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ ली, लेकिन वो विजडम जो जिंदगी का मिला है, क्यों कदम उठाते हुए देखते हो कि नीचे पत्थर तो नहीं है, खाई तो नहीं है, खड्डा तो नहीं है? विजडम है ये याददाश्त का इल्म नहीं है। ये कोई रट्टा नहीं लगाया हो कि सामने आपने देखना किताब ने क्या कहा था। नहीं, इल्म वो होता है जो याद नहीं करना पड़ता। ये चलता है। माँ को देख के तो दिल में जज्बात होते हैं, वो किताब में नहीं लिखे होते। मजमून लाख लिख लो माँ की अजमत पे, जो दिल में जज्बात होते हैं वो असल में होते हैं। आखिरकार एक जुमला, एक फिक्रा, एक कही हुई बात, एक किताब, एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, एक थापड़ा, एक शाबाशी, एक कोटेशन, पता नहीं किसका क्या बन जाए, नसीब बन जाए। और पता नहीं यार, देखो उस कुरान में, जिस कुरान को आप पढ़ते हो, उसी कुरान में वो आयत आज भी मौजूद है जिसको हज़रत उमर ने जब सुना था तो वो हजूर के कदमों में गिर गए थे। हाथ में तलवार थी उसने। उस कुरान की उस आयत का क्या ताकत होगा कि हज़रत उमर को क्या समझ आई होगी कि कदमों में गिर गए। वो कुरान आज भी वैसे का वैसे ही मौजूद है जिसको इलामा मोहम्मद इकबाल जब पढ़ा करते थे तो उनकी साहबजादी जो कि हयात, वो कहती हैं कि हमें कुरान को सुखाने के लिए 3 दिन धूप में रखना पड़ता था। क्या समझ आती होगी कि आंखों से इतने आंसू कहाँ से आ जाते होंगे?
हम पढ़ के आमीन आमीन करके चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता पढ़ के रहे। सोचिए वो क्या होगा कि वो ख्याल जिसको कुरान आप कह रहे हैं, वो आयत जिसको कुरान कह रहे हैं, किसने भेजी, किसने कहा, किसने पढ़ा और क्या समझ के पढ़ा और उसकी क्या कैफियत होगी। ये सबका सब हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो 8-10 बच्चे अटैच हैं फाउंडेशन से और फिर इनसे आप अटैच हैं, इसके बड़े मकसद। एक तो मकसद ये है, एक बच्चे को इन्होंने कॉल की कि जी आप अपने साथ 4-5 दोस्त लेकर आएँ, तो मेरा है ही कोई नहीं, हाँ ये बेचारा अकेला। हमने कहा ये सोशलाइज भी होना सीखना चाहिए, फुट्टा भी बंदा अकेले मारे मज़ा नहीं आता, साथ को चाहिए होता है। आप अपने उस ज़माने को सोचते हुए आज तक ज़िंदगी को लाते हैं तो आपको पता लगता है कि यार किससे सीखा, क्या सीखा, कौन सी किताब थी, कौन सा जुमला था, किसने आपको इंस्पायर किया, किसने आपको क्या, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक हकीकत का रूप धार लेती हैं और फिर आपकी ज़िंदगी का वो विजडम बनती हैं, रिजल्ट्स बनते हैं। आखिरकार वो पूरी कंपाउंडिंग होती है जहाँ पर आज आप खड़े हैं और आगे एक पूरी कंपाउंडिंग है जहाँ पर आपने जाके खड़े होना है और वो पूरी मेहनत है ज़िंदगी। यहाँ बुलाने का बुनियादी मकसद यही था कि आप सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खैर फैलाएं यार और उम्मीद रखें। आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी 200 कितनी यूनिवर्सिटी जी 25 से ज़्यादा हो चुकी है। क्या कोई डिग्रियों की कमी है, क्या कोई प्रोफेसरों की कमी है, क्या PhDयों की कमी है? एक कमी है और वो कमी क्या है? होप नहीं दे रही। पुत्र कल है, कल पे यकीन रखो, अगर आज तक का अल्लाह वारिस है तो कल पे भी यकीन रखो। सर दिस इज मोटिवेशन। जिसका कल है ना वो मोटिवेटेड होगा, जिसको कल पे डाउट है ना उसको कोई लेक्चर मोटिवेट नहीं कर सकता, उसको कोई मोटिवेशन स्पीच मोटिवेट नहीं कर सकती। मोटिवेशन का मतलब है, दुआ का मतलब खुदा पे वो यकीन है जिससे कल पैदा होना। दुआ, खुदा और कल ये आपस में जुड़ी चीजें। खुदा पे ऐसा भरोसा कि आप यकीन रखते हुए दुआ मांग रहे हैं कि मेरा कल है, जिसका कल पे यकीन नहीं है। कभी बूढ़े को देखा आपने दुनिया से जाने से पहले कि अयाम किसी के निकाल के देखिए, विजडम की इंतहा, बच्चे सेटल हो गए, जो खाना कमाना था खा लिया, लेकिन एक चीज उसकी कम होना शुरू हो जाती है, होप। ईमान वालों की वैसे बढ़ जाती है। बड़े कम लोग देखे वो आखिरी अयाम में भी उनकी आंखों का स्पार्कल, चमक जो है वो अमूमी तौर पे इस समाज में, उस बूढ़े के पास सब कुछ होता है, कल नहीं होता। एक बच्चे के पास क्या होता है? चमकती आंखों के साथ वो तोता कहानी वो कैसे कर रहा होता है, उसके पास कल होता है, उसकी आंखों में कल नजर आ रहा होता है। वो इतनी होप होती है कि उसकी आंखों के जो बल्ब हैं वो रोशन होते हैं कि मेरा कल है। एक पैदा होने वाला बच्चा वो कल के साथ आता है, एक तवील कल, उसको यकीन है। और एक जाने वाले को यकीन होता है अब कल नहीं है, तो कल नहीं है, होप नहीं है। तो आप सब जहां खड़े हैं 20, 22, 23 साल की उम्र में, इसमें कल पड़ा हुआ और उस कल पे पूरा यकीन रखिएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने कुछ सीखा है, उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं जी आपके लिए। आपके लिए चाय का बड़ा अच्छा सा इंतजाम है।